हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2020 के लिए 50 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं। एक तरह से आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा कि 50 क्वेश्चंस में से कितना आपको आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टू टेक फ्रेंच लीव। फर्स्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टू टेक फ्रेंच लीव। और अभी तो शुरुआत है, 50 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मोस्ट रिपीटेड वाले। तो एटलीस्ट कम से कम 45 तो करेक्ट होना चाहिए सबका, 45। टू टेक फ्रेंच लीव का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? लीव विदाउट इंटीमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक का आंसर क्या होगा? ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? ए हार्ड नट टू क्रैक। अ स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छुपा हुआ दुश्मन। अ सीक्रेट इनेमी, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या हो जाएगा? अपनी प्रशंसा खुद करना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी प्रेज वन सेल्फ। अ बेड ऑफ रोज। ठीक है, अब बेड है, उस बेड पे पूरा रोज अगर बिछा हुआ हो तो समझ में ही आ जाएगा कि वाह, आज तो इजी और हैप्पी सिचुएशन होने वाला है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का राइट आंसर क्या होगा? जहां से कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट पे वापस से आ जाना। ठीक है, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अ फ्लॉग ए डेड हॉर्स का क्या होगा राइट आंसर? अ फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू वेस्ट द अफोर्ट्स हो जाएगा। टू वेस्ट द अफोर्ट्स जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, टू वेस्ट द अफोर्ट। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। भाई कोई बुल को, कोई सांड के सिंग को कोई पकड़ ले, वो छोटा मोटा आदमी होगा। यानी कि क्या होगा? टू हैंडल डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज को वो हैंडल कर सकता है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का क्या होगा राइट आंसर? टू ऐड फ्यूल टू द फायर। एक तो सिचुएशन पहले से खराब है, उसमें और आप फ्यूल डाल रहे हैं, यानी कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आई टू आई। ठीक है, सी आई टू आई का क्या होता है इडियम? सी आई टू आई का मतलब हो जाता है एग्री विथ समवन, सहमत होना किसी से। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का क्या होगा इडियम? लुक डाउन अपॉन का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बार पूछा गया है लुक डाउन अपॉन। राइट आंसर होगा टू कंसीडर समवन इंफेरियर, दूसरे को छोटा समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। एक तो माइंड लोगों का पहले से ही खराब होता है, उसमें बहुत सारा जो है टेंशन भरा रहता है, और उसमें का अगर एक पीस अगर आप किसी को दे दीजिएगा, यानी कि उसको पक्का डांट लगाने वाले हैं आप अच्छा खासा। राइट आंसर क्या होगा? टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली होगा राइट आंसर। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, डांट फटकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का क्या होगा राइट आंसर? कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का होगा ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइड आप पहले ही कर चुके हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, अब ये पौधा है, ठीक है, ये पेड़ है, इस पेड़ पे आपको काम है और आप यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया? राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। इस पेड़ को आप कितना भी चिल्लाएंगे, इस पेड़ से आपको कोई कुछ नहीं रिजल्ट निकलने वाला है। ठीक है, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का क्या होगा? वही 4 आंसर। ऑफ एंड ऑन का क्या होगा राइट आंसर? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का क्या होता है राइट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ एंड ऑन का? तो पीरियोडिकली जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का क्या होगा राइट आंसर? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक क्या होगा? वर्क अगेंस्ट क्लॉक का वर्क इन ग्रेट हरी। ठीक है, जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का क्या होगा राइट आंसर? एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का राइट आंसर होगा इंस्टेंटली। ठीक है, इंस्टेंटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल द काउज कम होम, टिल द काउज कम होम का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, टिल द काउ, काउ सब जो होती है, गाय जो होती है, वो एकदम अपने मगन में मस्ती में चलती है, ठीक है। तो काऊ के घर आने का वेट किया जा रहा है, मतलब फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है, देरी लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हिज हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट्स कंटेंट का क्या होगा राइट आंसर? टू हिज हर्ट्स कंटेंट का करेक्ट आंसर होगा एज मच एज ही वांटेड टू, एज मच एज ही वांटेड टू। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको जितना मन है उतना काम करता है, ठीक है, एज मच एज ही वांटेड टू। प्लेइंग विथ फायर, वाह वाह वाह, खेलने के लिए इसको कोई और सामान नहीं मिला है, फायर मिला है, मतलब कि अगर आग से खेल रहा है तो जल भी सकता है, यानी कि टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, रिस्क लिया जा रहा है, ठीक है, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। आउट ऑफ द वुड, ठीक है, ये बड़ा सा वुड जो है, ठीक है, अगर किसी के ऊपर आ जाए तो वो भाई मतलब प्रॉब्लम में हो जाएगा, ठीक है। तो अब वुड हट चुका है, मतलब आउट ऑफ द वुड, मतलब आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, ये है घोड़ा और इसके पीछे जो है बैठने का सामान है। अब ये चीज़ को अगर आप आगे लगा देंगे घोड़ा के, तो भाई घोड़ा तो चल ही नहीं पाएगा। तो मतलब कि क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? डू लास्ट थिंग फर्स्ट, जो लास्ट में काम करने वाला चीज़ है उसको आप पहले काम कर रहे हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वॉर्ड ऑफ डॉमकल्स का क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? अ कांस्टेंट थ्रेट, ठीक है, एक कांस्टेंट थ्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का क्या होगा राइट आंसर? थ्रू थिक एंड थिन, इस बार एमटीएस थ्रू थिक एंड थिन करके निकाल लेना है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए इस बार क्रैक कर देना है। इंडेड इन स्मोक, इंडेड इन स्मोक का मतलब क्या हो गया? कोई रिजल्ट नहीं आया, येल्डेड नो रिजल्ट इंडेड इन स्मोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, तो अब बताइए इसका आंसर कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का क्या होगा राइट आंसर? एवॉइड स्टारवेशन, स्मेल अ रैट, ठीक है, स्मेल अ रैट का क्या होगा राइट आंसर? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ तो भाई गड़बड़ है, यहीं से स्मेल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ये है राउंड होल और ये है स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इसमें डालने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि नहीं हो सकता है कभी भी, मतलब कि मिसफिट इन द इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट में मिसफिट है। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का क्या हो जाएगा? अ मिसफिट इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होगा? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है ये। इन द पिंक, इन द पिंक का मतलब क्या होगा? इन द पिंक का राइट आंसर क्या होने वाला है? इन द पिंक का मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है, इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई इन द स्टोमक, बटरफ्लाई इन द स्टोमक का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, स्टोमक में क्या है? बटरफ्लाई, मतलब क्या होगा? नर्वस हो गए हैं आप, ठीक है, बीइंग नर्वस, बीइंग नर्वस होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउच पोटैटो, काउच पोटैटो का क्या होगा करेक्ट आंसर? काउच पोटैटो ऐसा आदमी जो दिन भर बैठ के टेलीविज़न देखता हो, ठीक है, तो काउच पोटैटो का हो जाएगा पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होगा? ठीक है, मतलब आप हैं और किसी और से आपका झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन का माहौल बन गया है, तो आपके दोस्त लोग समझा रहे हैं रिलेटिव कि भाई पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन, काम डाउन, समझ रहे हैं, काम डाउन होगा। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब शोल्डर है, अब शोल्डर पे कोई भी, ऐसे आप हैं और यहाँ पर कोई बैठा आदमी अगर आपके शोल्डर पे सर रखना चाह रहा हो, अब वहाँ पे आप क्या किए कि आइस लगा दिए, तो मतलब इग्नोर ही कर रहे हैं ना, इग्नोर समवन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एक्शन स्पीक्स, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो कि सचिन तेंदुलकर का काम था, धोनी का काम था, बोलना कम है, ठीक है, सीधे जो है ऐसा सीधे सेंचुरी मार देना है। तो व्हाट
यू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से। क्या करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे ज़्यादा कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है, कभी कभी माँ बाप बोलते हैं ना, अरे बाप रे लड़का तो हाथ से निकल गया है। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग का क्या होगा राइट आंसर, मतलब कि वेरी एक्सपेंसिव। आपका जो आर्म्स होता है और लेग होता है आपके शरीर का कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों अगर आपको देना पड़ जाए किसी को तो कितना महंगा पड़ जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का क्या होगा राइट आंसर, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाएगा लाइवली एंड एनर्जेटिक, ठीक है, लाइवली एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल लाइक हॉट केक्स, हॉट केक्स बहुत टेस्टी होता है और सेल कर रहे हैं आप हॉट केक्स की तरह, मतलब कि क्विकली, बहुत ही क्विकली आप सेल कर रहे हैं। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब टू सेल क्विकली। इन द सेम बोट, ठीक है, इन द सेम बोट का क्या हो जाएगा, आप भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके दुश्मन भी हैं, सब लोग सेम बोट में है, मतलब क्या हो जाएगा, इन द सेम सिचुएशन। अगर नाव डूबेगा भाई सबको लेके डूबेगा। बी एंड ओल्ड हैट, बी एंड ओल्ड हैट का क्या हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड हैट अभी भी लगा के घूम रहा है ये, इससे कोई इंप्रेस होने वाला नहीं, मतलब आउटडेटेड। बी आउटडेटेड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका हेड है वो एकदम बादलों के बीच रहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं एक्स्ट करूँगा। हेड इन द क्लाउड मतलब टू डे ड्रीम, दिन में ही सपने देखने वाले, हेड इन द क्लाउड्स। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का क्या हो जाएगा, अब अपना थंब चेक कीजिए तो अंगूठा आपको दिख रहा होगा। अब इसमें अगर हरा हरा अगर आपको दिखने लगे मतलब कि आपके पास एक अलग टैलेंट है गार्डनिंग का, आप जो है गार्डनिंग का आपको बहुत अच्छा टैलेंट है, तभी तो हरा हो गया आपका थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टूडेंट्स ही क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास ये एबिलिटी होता है गिफ्ट ऑफ द गैप का, मतलब क्या, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, ठीक है, बहुत अच्छा बोलने की कला। टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर कर लेना, ठीक है, अपने कानों को डेफ कर लेना, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, पे, टू पे नो हेड होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, अनसुना कर देना उसको। फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक को फेस करना है, ठीक है, म्यूज़िक को अगर आपको फेस करना पड़ जाए इसका मतलब क्या है कि फेस द क्रिटिसिज्म, इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे, म्यूज़िक है सुनने के लिए लेकिन म्यूज़िक फेस करना पड़ रहा है, कान में बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स लगा के आपको सुनाया जा रहा है गाना, मतलब क्रिटिसिज्म, फेस द क्रिटिसिज्म होगा यहाँ पर राइट आंसर। पास द हैट, ठीक है, पास द हैट, स्ट्रीट परफॉर्मर्स जो होते हैं वो अपने हैट को पास करके लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिए और उसके बाद हैट को पास करते हैं सभी में, मतलब क्या हो गया, टू कलेक्ट मनी हो जाएगा राइट आंसर। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे होता है क्या, रेड लेटर डे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा डे, रेड लेटर डे होगा, कुछ स्पेशल डे होगा, वेरी स्पेशल डे। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या है, आप कह रहे हैं मिस्टर शर्मा से मेरे आर्म्स एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, मतलब कि अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, ज़्यादा नज़दीक मत आओ, ये किसी और के लिए है, तुम मत सटो मेरे में। एट स्नेल पेस, एट स्नेल पेस का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको पता है सबसे जो स्लोएस्ट एनिमल है वो कौन है, स्नेल है, और उस पेस पे आप चल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत स्लोली आप काम कर रहे हैं, डू समथिंग वेरी स्लोली हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका 50 क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया है। अब अच्छे बच्चे की तरह ये बताओ कि आपका स्कोर 40 आ रहा है कि 45 आ रहा है कि 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है, ताकि मुझे भी तो लगे कि भाई आपका परफॉर्मेंस कैसा है इस टेस्ट में। तब तो फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, इडियम्स और बहुत सारे टेस्ट आपके साथ इस तरीके का ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कॉमेंट पढ़ने के बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी जो कार्यक्रम है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का वो एकदम करते रहना है। चलिए बाय।